Hi everyone. Today I will discuss about uh, क्या बोलते हैं इसको, पॉप, ड्रॉप, डेल मतलब डिलीट, डेल मतलब डिलीट बोल सकते हैं। पॉप पुश तो जानते ही हैं। पॉप मतलब रिमूव करना, पुश मतलब डालना, ऐसा करते इन प्लेस। इससे भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एडिंग। क्या पढ़ चुके हैं? एडिंग। तो हम लोग कोई भी चीज़ को ऐड करते थे, कैसे ऐड करते थे, यानी कॉलम नेम डालते थे और वैल्यूज़ डालते थे कि कौन सा कॉलम कैसे ऐड करना है, या नया मार्क्स ऐड करना हो, या सीटी ऐड करना हो, या डिफरेंट टाइप का चीज़ आप रो और कॉलम के थ्रू ऐड करना चाहते थे, ऐड कर सकते थे। हम लोग प्रीवियस क्लास में इसको देखे हैं, ठीक है। तो इसमें आता है, ऐड से भी पहले आता है हम लोग एक्सिस देखे थे। एक एक्सिस होता है क्या कि एक्सिस देखने को मिलेगा आपको। तो एक्सिस तो समझ में आ ही रहा है, एक्सिस हम लोग पढ़े हैं। एक्सिस किसको बोलता है? एक्सिस इसमें रो और कॉलम के बारे में बात करेगा। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस से इसका मतलब लेते हैं, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एक तरह का पढ़ते हैं, तो वहीं से ये एक्सिस जो है यानी रो और कॉलम का बात वहीं से समझ में आया। इस तरह का जो लाइन रहेगा ये रो में काउंट होगा, जबकि इस तरह का जो लाइन होगा ये कॉलम में काउंट हो जाएगा। अगर ग्राफ के माध्यम से इसको देखें तो इसको कॉलम बोलेंगे, अगर इसको रो बोलेंगे, ठीक है। यानी जो ऐसा लाइन में रहेगा ये रो होगा, और जो ऐसा लाइन में होगा ये होगा कॉलम होगा। दरअसल कॉलम वहीं से आया, कॉलम और रो जब वहाँ से आया तो इसका मतलब एक्सिस भी तो हम लोग पढ़ सकते हैं। उसमें एक्सिस होता है, इसमें एक्सिस ही रो और कॉलम में ऑपरेशन परफॉर्म करता है। आप एक्सिस 1 डालिएगा, एक्सिस 2 करके, वो रो कॉलम को ही इंडिकेट करके वर्क करेगा, ठीक है। तो समझ में आया एक्सिस क्या है। अब समझने का बात ये है, अगर एक्सिस हम 0 लेते हैं, क्या हम बोलेंगे इसको रो है कि कॉलम है? एक कन्फ्यूजन पैदा होता है, तो आपको बात याद रखना पड़ेगा। अगर एक्सिस इक्वल टू 0 है, इसका मतलब आपको बोल रहा है क्या? रो के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? रोज़ के बारे में, क्योंकि रो जो स्टार्ट होता है इसमें 0 से स्टार्ट होता है, जबकि कॉलम जो स्टार्ट होता है यानी एक्सिस 1 से स्टार्ट होता है। किससे? अब क्यों स्टार्ट होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। वो इसलिए स्टार्ट होता है, हम लोग डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं, हम लोग इंडेक्स को नहीं भी मेंशन करते हैं, फिर भी इंडेक्स शो होने लगता है 0 से। इसीलिए वो जो 0 से स्टार्ट होता है वही आपका रो है, और जो 1 से स्टार्ट होता है यानी ऐसा करके, जैसे नेम रहता है, नेम के नीचे से स्टार्ट होता है, जो चीज़ किसी का नाम डाले यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब रो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है कॉलम, इसको क्या बोलेंगे? कॉलम, ठीक है। तो ये समझ में आया एक्सिस क्या होता है। और एक्सिस 0 में हम किसको बोलेंगे? रो को बोलेंगे, और एक्सिस 1 किसको बोलेंगे? कॉलम को बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हम लोग इसमें सीखेंगे कि ड्रॉप कैसे करते हैं, कॉलम नेम डाल के डिलीट कैसे करते हैं, और एक्सिस 0 से हम लोग एक्सिस 0 या 1 डाल के रो और कॉलम में परफॉर्म कैसे करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको याद रखने के पर्पज़ से लिखे हुए हैं कि ड्रॉप करना है किसी चीज़ को। ड्रॉप मतलब एक दूसरा लैंग्वेज में ड्रॉप मतलब भी किसी कॉलम को हटाने के बारे में बात करेगा। ड्रॉप यानी कॉलम डिलीट के बारे में, इसके बारे में लिखा भी है। अब जो ड्रॉप कॉलम से इक्वल टू जैसे है डी एफ कॉलम, इसमें क्या होगा? कॉलम डिलीट होगा। इसमें क्या? एक्सिस डाल के कॉलम, एक्सिस नेम मतलब एक्सिस 1 डालेंगे तो पहला कॉलम डिलीट होगा। यहाँ मान लीजिए कॉलम में ही हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जब एज डालेंगे तो एज वाला कॉलम आपका डिलीट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसमें पार्टिकुलर नेम डालना होगा, एज, मार्क्स, ये सब चीज़ ड्रॉप करके आप डिलीट कर सकते हैं। यानी आपको समझ में आना चाहिए, जब आप लिखिएगा डी एफ डॉट ड्रॉप, इसका लिखने का तरीका क्या है? डी एफ डॉट ड्रॉप जब लिखिएगा तो उसमें आप एज लिखिएगा और एक्सिस लिखिएगा। एक्सिस नेम डालिएगा, मान लीजिए 1 पहला वाला को करना है, तो एक्सिस आपको एक्सिस में डिलीट करना है तो आपको डिजिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सिस 1 2, जनरली आदमी को एक्सिस के बारे में याद नहीं रहेगा, अगर किसी को याद है तो एक्सिस से भी डिलीट कर सकता है। लेकिन अगर आपको कॉलम याद रहता है, अगर आपको कॉलम याद रहता है, जैसे मार्क्स वाला कॉलम डिलीट करना है, स्टूडेंट आईडी डिलीट करना है, स्टूडेंट का रोल नंबर डिलीट करना है, तो आप उसका पार्टिकुलर नेम डालिए और वो चीज़ आपका डिलीट होकर स्क्रीन में शो होने लगेगा, ठीक है। ये कॉलम नेम डालने पर डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यानी ड्रॉप कॉलम ड्रॉप समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। अब उसी तरह DEL है, इसका मतलब डिलीट। क्या है? डिलीट। अब डिलीट DFH करना है तो ऐसे डायरेक्ट कीजिएगा तो आपको डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका सिंगल कॉलम डिलीट होगा। क्या होगा? सिंगल कॉलम डिलीट होगा, ठीक है। हालांकि उधर भी सिंगल कॉलम डिलीट होता था ड्रॉप के माध्यम से, यहाँ डिलीट से करता है। देखिए घुमा फिरा के बाद देखिए डिलीट ही कर रहा है, लेकिन देखिए तरीका अलग अलग है, ये आपको जानना चाहिए थोड़ा बहुत। अब पॉप क्या करता है? DF डॉट पॉप। ये पॉप जनरली
क्या करता है, ये भी डिलीट का ही काम करता है। क्या करता है, ये भी डिलीट का ही काम करता है। पॉप से क्या होता है, डिलीट करता है प्लस कॉलम डेटा रिटर्न। क्या करता है, कॉलम डेटा को रिटर्न करता है। क्या करता है, कॉलम डेटा को रिटर्न करता है पॉप। जो चीज़ डिलीट करेगा शायद शो होने लगेगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है। इन प्लेस, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू क्या है, डॉट ड्रॉप लिखेगा, एज लिखेगा, एक्सेस लिखेगा, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखेगा तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम आपको प्रिंट होकर देखने लगेगा। ओरिजिनल डेटा फ्रेम जो आपका है पूरा डिलीट विलीट जो भी करके आपका जो डेटा बचेगा वो आपको प्रिंट होकर दिखने लगेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो लिसन केयरफुली। नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम नंबर 1। सो लिसन वेरी एक्टिव मोड। तो नेक्स्ट वन क्या है, प्रोग्राम 1 हम लोग देखते हैं कि हम लोग कोई भी एक डेटा फ्रेम क्रिएट करें। यानी डेटा फ्रेम तो अब बोले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डेटा फ्रेम का मतलब होता है ये 2D का हम लोग डेटा बनाएंगे। ये क्या है, 2D है। ये क्या है, 2D का डेटा बनाएंगे, चाहे आप डिक्शनरी से बनाइए या डेटा फ्रेम से बनाइए। डिक्शनरी से बनाइएगा तो वो कन्वर्ट डेटा फ्रेम में करना ही पड़ेगा। तो ये डेटा फ्रेम बनाइए, और जैसे कोई भी बना सकता है इस तरह का। जैसे डेटा फ्रेम लिखेंगे PD डॉट डेटा फ्रेम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, फिर नीचे लिखना है जैसे नेम जिसका डालना है, एज डालना है, मार्क्स डालना है, सैलरी डालना है। जितना सारा चीज़ आपका जहन में है, हम उतना होशियार है नहीं लेकिन जितना बता देते हैं। आप होशियार है, जितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, DF ड्रॉप तो पढ़ाई, ड्रॉप क्या एज है, इसका मतलब एज में काम करेगा। एज एक्सिस 1 में होगा शायद। जब एक्सिस 1 में एज होगा तो इसको क्या करेगा, एज एक्सिस 1 यानी पहला कॉलम को डिलीट कर देगा। पहला कॉलम को क्या कर देगा, एक्सिस 1 यानी एज वाला सेक्शन को डिलीट करेगा। अब इसको देखते हैं पहले लिख करके। जैसे नेम हम लोग का प्रिंट होगा, क्या होगा, नेम, एज इस तरह का रहेगा, मार्क्स। ठीक है। मान लीजिए ये अब नेम में क्या है, A नेम है, B नेम है, C नेम है। तो यहाँ से रो स्टार्ट होता है 1 2 ऐसा करके। एज में क्या है, 20 21 22। मार्क्स क्या है, 80 85 और 90। ये है, समझ में आ रहा है। तो क्या बोल रहा है, कॉलम 1, हालांकि एक्सिस में कॉलम यहाँ से शुरू होता है, कॉलम 1। ये कॉलम 1 लिया है, इसका मतलब आप समझिए किसी को भी अगर कॉलम 1 डालेंगे जबकि कॉलम 2 डालिएगा नहीं होता है। हम करके देखे हुए हैं, आपको गलत। अगर एज आपको डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, हटाना है तो आप लिखिए क्या, एज एक्सिस 1। तो आपको एज वाला सेक्शन डिलीट होकर के ये वाला प्रिंट हो जाएगा। ये वाला और ये वाला दिख रहा है, ये दोनों आपको प्रिंट होकर दिखने लगे, दिख रहा है। तो एज वाला सेक्शन हट गया है। अब सवाल पैदा होता है कि आप बताए थे कि एक्सिस कॉलम 1 से स्टार्ट होता है कि नहीं, एक्सिस कॉलम 1 से स्टार्ट होता है। तो कॉलम 1 तो इधर है, कॉलम 1 इसको क्यों बनाया। आपको एक बात याद रखना पड़ेगा सिंटैक्स के तौर पर। क्या याद रखना पड़ेगा कि एक्सिस 1 बोले, क्योंकि ये एक्सिस का 1 ये रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है। और नॉम पार्टिकुलर दे दिया तो ये देख लेगा कि ये इस चीज़ को डिलीट करना चाहता है, रिमूव करना चाहता है। यानी एक्सिस 1 के अलावा 2 डालिएगा, 3 डालिएगा, आपका नहीं डिलीट होगा, रॉन्ग शो होने लगेगा, जो कि हम खुद प्रोग्राम कर चुके हैं। ठीक है। अब मान लीजिए एक्सिस के बारे में हम बोले क्या, इक्वल टू, क्योंकि सिंटेक्स जो होता है वो सबके लिए होता है, इसलिए तो एक्सिस इक्वल टू 0 डालेंगे और एक्सिस में डाल देंगे रो का नाम B डाल देंगे फॉर एग्जांपल। तो B को ही 0 मान करके ये डिलीट कर देगा, बाकी सबको प्रिंट कर देगा। समझ में आ रहा है। तो B को ही डिलीट कर देगा बाकी सब, यानी B वाला रो को क्या 0 मान करके ये डिलीट कर देगा। समझ में आ रहा है। ये है इसका कहानी। उसी तरह अगला चलते हैं। एक क्या है अगला एग्जांपल। अब यही मान लीजिए प्रोग्राम है। अब क्या करता है, DF डॉट कॉलम। DF डॉट कॉलम करने का मतलब आपका डेटा फ्रेम, ये क्या है, डेटा फ्रेम है आपका। अब ये डेटा फ्रेम में आपको कॉलम वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। कॉलम वाला पार्ट प्रिंट आप चाहे तो प्रिंट करके देख सकते हैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, तो आप प्रिंट करके देखें। तो जब ऐसा करिएगा आपको ये नेम दिखेगा, मार्क्स दिखेगा और डेटा टाइप यानी टाइप ऑब्जेक्ट्स प्रिंट। ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स। नेम वाला ये प्रिंट होगा, ये मार्क्स प्रिंट होगा। ये इसको क्या कहते हैं, कॉलम प्रिंट। क्या होगा, कॉलम प्रिंट होगा। अब कॉलम में ये इसका वैल्यू ओनली, आपको कॉलम चाहिए ना, कॉलम इसी को कहते हैं, नेम और मार्क्स को। कॉलम का वैल्यू लिखेगा तो कॉलम का वैल्यू प्रिंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसी तरह मान लीजिए डेटा फ्रेम आपका है इक्वल टू DF ड्रॉप। ड्रॉप मतलब क्या, डिलीट करना, हटाना। तो अब एज को करना चाह रहा है, एज और मार्क्स को इस ब्रैकेट में डाला, किसको, एज और मार्क्स को। आप क्या चाह रहे हैं,
ड्रॉप लिखना और एज और मार्क्स को आप डिलीट करना चाह रहे हैं। किसको? एज और मार्क्स को आपको एक्सिस किस में करना है? एक्सिस 1 में करना है। किस में करना है? एक्सिस 1 में करना है। एक्सिस 1 किस को बोलते हैं? कॉलम को। यानी कॉलम 1 में देखेगा कि एज कहाँ है, एज को लेगा, फिर वही एक्सिस 1 मार्क्स को भी लेगा। किसको लेगा? यानी दोनों चीज़। अब बच्चा तो कंफ्यूज होगा, एक एक्सिस 1 है, एक्सिस 1 में मान लीजिए एज रहेगा तो एज को ही डिलीट करना चाहिए, लेकिन मार्क्स भी है। हम बताए क्या, एक चेंज नहीं हो सकता है कि हम एक्सिस 1 भी लिखेंगे 2 लिखेंगे, दोनों तो प्रिंट हो मतलब डिलीट हो जाएगा। ऐसा नहीं, एक्सिस 1 डालिएगा तो दोनों पहले एज को 1 मान के डिलीट करेगा और दूसरा में मार्क्स को 1 मान करके डिलीट करेगा। अब ईरर इग्नोर करेगा। हम बोल दिए हैं कि ईरर इग्नोर करना है, ईरर को नहीं देना है, ईरर नहीं देगा, डायरेक्ट आपको नेम प्रिंट होगा। डायरेक्ट क्या होगा? नेम प्रिंट होगा। जैसा कि आपको यहाँ क्या देखे, एज है और मार्क्स है। एज और डिलीट किसको करना चाह रहा है? एज और मार्क्स को। किसको? एज और मार्क्स को डिलीट कर देगा। ये खत्म हो जाएगा। ये जब खत्म हो जाएगा ये वाला पोर्शन बचेगा, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये कैसे होता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि df.drop इसको लिखने का तरीका है। अब इसके अंदर क्या है, एक पैरेंथेसिस है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो डिलीट करना चाह रहे हैं उसको लिखिए, फिर कॉमा एक्सिस को लिखिए, एक्सिस इक्वल टू 1, फिर उसके बाद कॉमा ईरर इज इग्नोर करने के लिए बोलिए और पैरेंथेसिस में इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये था उसका कहानी। ठीक है, उसी तरह हम लोग चाह रहे हैं कि इंपोर्ट डेटा फ्रेम है ये। अब डेटा फ्रेम हम लोग सिंपली प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रिंट हो जाएगा, में कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद लिख करके प्रिंट कर सकते हैं, वही है, उसी को आगे बढ़। अब अगला हम लोग क्या चाह रहे हैं कि एक नेम है, पहले क्या था एज और मार्क्स, अब क्या है ड्रॉप कर रहे हैं नेम और मार्क्स को। किसको? नेम और मार्क्स को। नेम और मार्क्स को ड्रॉप कर देंगे एक्सिस 1 लिख करके, तो आपको क्या खाली एज प्रिंट होगा। क्या प्रिंट, यानी लिखने का इसका तरीका क्या है, आप लिखिए df.drop, ड्रॉप में एक स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, मतलब स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर मान लीजिए नेम प्रिंट हटाना चाह रहे हैं। नेम क्या है? स्ट्रिंग है। उसके बाद लिखिए अब मार्क्स हटाना चाह रहे हैं, मार्क्स को लिखिए। ठीक है, उसके बाद इसको बंद कीजिए, एक्सिस इक्वल टू कितना लिखिए, किसको करना चाह रहे हैं, क्योंकि एज मार्क्स ये सब कॉलम में आता है तो कॉलम को आपको बताना पड़ेगा ये कॉलम है। जैसे ही आप प्रिंट df कीजिएगा तो आपको वो डिलीट होकर के नेम और मार्क्स हो जाएगा, यानी आपका एज प्रिंट हो जाएगा, ये दोनों डिलीट करके। समझ में आ रहा है? ये है इसका कहानी चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। तो डेटा फ्रेम में हम लोग क्या कर रहे हैं, वही है, उसी को हम लोग करना चाह रहे हैं, इसलिए कि आपको ज़्यादा अलग अलग करने में ना कंफ्यूज हो जाता है, वो ये वो ऐसा कैसा समझ में नहीं आता है। एक ही आपको डेटा फ्रेम को पूरा अलग अलग तरीके से समझाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग पॉप समझते हैं, यानी आपको ड्रॉप समझ में आ गया कैसे डिलीट होता है, उसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है। ड्रॉप में क्या लिख रहे याद रखना है, df, उसके बाद ड्रॉप में ब्रैकेट का ख्याल रखना है। पहले तो स्मॉल ब्रैकेट ये, इसमें लिखिए ऑब्जेक्ट, मतलब कॉलम, कौन कौन सा कॉलम आप डिलीट करना चाह रहे हैं लिखिए, फिर एक्सिस लिखिए, एक्सिस इक्वल टू 1 लिखिए, उसके बाद प्रिंट कर दीजिए। ये था ड्रॉप की कहानी। ड्रॉप का कहानी समझ में आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं पॉप। पॉप का मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए यही एक डेटा फ्रेम है हम लोग के पास। ठीक है, अब हम लोग चाह रहे हैं कि पॉप हमारा प्रिंट ना हो। पॉप यानी जो डालेंगे, एज डाला है पॉप ने, पॉप भी क्या करेगा, एज को प्रिंट नहीं करेगा, उसके अलावा सबको कर देगा। तो इसका भी सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स df.pop, पॉप है। इसका मतलब ये और आसान है कि मान लीजिए एज डालिएगा, एज प्रिंट नहीं होगा। उसी तरह df.pop में लिखिएगा कि मार्क्स प्रिंट ना हो, तो ये मार्क्स प्रिंट ना होगा, इसके अलावा सब होगा, जैसा कि ड्रॉप भी करता था, ऐसा है कि नहीं। उसी तरह df.pop कीजिएगा, मान लीजिए कोलन, ये क्या है, जैसे डबल कोट सिंगल कोटेशन, आप चाह रहे हैं एज प्रिंट ना हो तो एज तो बता ही दिए, आप चाह रहे हैं नेम प्रिंट ना हो तो नेम प्रिंट नहीं होगा। ये कहानी है पॉप का। ठीक है, पॉप समझ में आ रहा है। अब इसमें देखते हैं डिलीट समझने का ट्राई करते हैं। तो डिलीट को जब आप प्रिंट कीजिएगा, del लिखता है, इसको शॉर्ट कोड में क्या लिखता है, del, उसके बाद लिखिए df, लिखिए एज। जब एज लिखिएगा, प्रिंट df कीजिएगा, ये एज वाला सेक्शन, यानी इसमें डिलीट ही सब होगा, जैसे पॉप के माध्यम से हो, ड्रॉप के माध्यम से हो, और पुश के माध्यम से भी होगा शायद। तो ये हम लोग अभी तक जो सीखे, ड्रॉप सीखे, पॉप सीखे, है कि नहीं, अब डिलीट सीखते हैं। ठीक है, जबकि ऐड भी करने का अलग अलग तरीका था, हम लोग ऐड करते थे। तो अब हम लोग डिलीट जैसे ही एज करें, एज डिलीट होकर नेम और मार्क्स प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया, क्या हो, डिलीट हो गया, एज वाला पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन डिलीट हो जाए, वो हो गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन डिलीट होकर के बाकी नेम और मार्क्स प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसी तरह हम लोग ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप पढ़े हैं। अब ड्रॉप में इन प्लेस देखते हैं, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, यानी हम लोग टारगेट किसको कर रहा है, एज को हटाने का। किसको,
एज को हटाने का, अब जो चीज़ आप डिलीट करना चाहिएगा वो तो मेंशन होना ही चाहिए सबसे पहले। अब ड्रॉप का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, ये आपको कहानी याद रखना पड़ेगा, आप किसको यूज़ करना चाह रहे हैं, ड्रॉप को यूज़ करना चाह रहे हैं, पॉप को यूज़ करना चाह रहे हैं, और DEL यानी डिलीट को यूज़ करना चाह रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब एज को डिलीट करना चाह रहा है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, यानी इन प्लेस ट्रू लिखा, तो एक्सिस इक्वल टू क्या है, कॉलम में क्या एक्सिस इक्वल टू 1, देखिए हर जगह कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब 1 डालना मजबूरी ही है, करना ही पड़ेगा। तो ये इन प्लेस का मतलब इन प्लेस को लेकर के दिखाया, ऐसे तो हम लोग यहाँ तक तो जानते ही थे, पढ़े अभी जस्ट, ठीक है। तो इन प्लेस ट्रू लिखिएगा तो भी वैसे ही डिलीट हो जाएगा, यानी डिलीट कर रहे हैं तो सारा चीज़ डिलीट का हम लोग को जान रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो ड्रॉप DF डॉट ड्रॉप क्या है, कॉलम 1, कॉलम क्या है 1 डिलीट करना चाह रहे हैं। अब कॉलम 1 डिलीट करना चाह रहे हैं, उसके बाद एक्सिस 1 डालना ही पड़ेगा इन प्लेस ट्रू। फिर वैसे ही किसको डिलीट करना चाह रहे हैं, कॉलम 1 डाल रहा है, कॉलम 1 में कौन आएगा, कॉलम 1 में कौन आएगा। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉलम 0 में क्या है, कॉलम 1 में है नेम, और उसके बाद क्या है कॉलम नेम, और उसके बाद है एज, और उसके बाद है मार्क्स, उसके बाद है मार्क्स, ठीक है। ये किसको टारगेट कर रहा है, कॉलम 1 को, एक्सिस 1 को। अब कॉलम 1 आपको लगेगा कि कॉलम 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन नहीं, ये कॉलम 1 के अंदर नहीं आता, इसलिए इसको बकस दिया, यानी छोड़ दिया। कॉलम 1 ऑपरेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, एज से स्टार्ट होगा, और कॉलम 1 के मार्क्स से स्टार्ट होगा, इसलिए ये दोनों चीज़ इसको छोड़ करके सबको क्या कर दिया, इन प्लेस कर दिया, यानी डिलीट कर दिया कॉलम 1। तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो हम लोग क्या सीखे, DF डॉट ड्रॉप सीखे। ड्रॉप में क्या होता था, तो एक स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट होता था, फिर इसमें लिखते थे हम लोग जिसको डिलीट करना होता था, फिर एक्सिस लिखते थे, फिर इग्नोर भी लिखते थे, तो इग्नोर करके प्रिंट, अगर इग्नोर नहीं भी लिखिएगा तो भी प्रिंट होता था। उसी तरह हम लोग DF डॉट पॉप देखे, पॉप में भी डालिए आप किसको हटाना चाह रहे हैं, जैसे एज कुछ भी, तो आपको डिलीट हो जाता था। उसी तरह DF हम लोग क्या देखे, डेल देखे, यानी डेल DF देखे, उसमें आप जो डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट हो जाएगा। फिर इन प्लेस देखिए, DF ड्रॉप इन प्लेस, आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एज और एक्सिस लिखिए, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखिए, यानी स्मॉल ब्रैकेट में ही ये होता है। उसके बाद हम लोग देखें क्या, कि कॉलम नेम डाल करके DF डॉट कॉलम नेम डालिए और एक्सिस इक्वल टू डालिए, ये जहाँ से स्टार्ट होगा कॉलम, हम सोच रहे थे कॉलम यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन नहीं, यहाँ से नहीं होता है, इसलिए इसको छोड़ दे रहा है यहाँ से। लेकिन आपका प्रोग्राम पे डिपेंड करता है सिंटैक्स में, हालांकि रियल में ये नहीं से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ डालिएगा तो ये वाला आपको डिलीट होगा, अगर नेम डाल दीजिएगा तो नेम वाला ही डिलीट होगा। यहाँ पर्टिकुलर नेम नहीं है, इसलिए इसको छोड़ करके यहाँ से डिलीट करा है, ठीक है। और आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि ये सारा डिलीट वाला ही ऑपरेशन है, ठीक है, कि क्या वाला है, डिलीट वाला। तो आज हम लोग एडिंग एंड डिलीटिंग वाला पोर्शन ख़त्म किया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।